दुर्घटना में घायल मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल से धमकाने का आरोप। सड़क दुर्घटना में घायल मरीज की उपचार के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया। मामला उस समय और गर्मा गया जब एक प्राइवेट व्यक्ति ने हंगामा कर रहे लोगों को अपनी कमर में फंसी पिस्टल दिखाकर चुपचाप चले जाने को कहा। इससे हंगामा कर रहे और आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपने दर्जनों साथियों को बुलाकर हंगामा शुरू कर दिया। कमर में पिस्टल लगाकर धमकाने वाला व्यक्ति कौन था, इससे ना तो हॉस्पिटल को और ना ही मरीज के परिजनों को पता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सिपरी बाजार के ITI क्षेत्र निवासी मनोज अहिरवार AC सुधारने का कार्य करता था। सोमवार की रात वह AC सुधार कर बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी ग्वालियर रोड के पास उसकी बाइक फिसल गई, जिससे जमीन पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल और इसके बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बीते रोज परिजन उसे मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 और 2 के सामने बने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया। मनोज के परिजनों का आरोप है कि पहले उनसे इलाज के नाम पर 80,000 रुपए फिर 50,000 रुपए जमा करवा लिए गए और आज गुरुवार की दोपहर अस्पताल वालों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। परिजन इस बात पर हंगामा कर रहे हैं कि मनोज के इलाज में लापरवाही बरती, साथ ही पैसे भी ऐंठ लिए गए। इसी दौरान वहां भीड़ में एक अन्य युवक अपनी कमर में पिस्टल लगाकर पहुंचा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कमर में पिस्टल लगाने वाले व्यक्ति ने उन लोगों को धमकाते हुए उन्हें वहां से भाग जाने को कहा है। इस पर हंगामा कर रहे लोग आक्रोश में आ गए और हंगामा करने लगे। तभी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कमर में पिस्टल लगाकर घूमने वाला व्यक्ति हॉस्पिटल और मरीज दोनों के संपर्क में नहीं था। बुंदेली प्रहार से श्वेता दीक्षित की रिपोर्ट। मेरा नाम अंकुश है और जो पेशेंट है वो मेरा फ्रेंड है। मैं जैसे ही मेरे भाई साथ में था उसके, जैसे ही वो वहाँ गिरा, इसने थोड़ी देर बाद मेरे को कॉल किया तो मैं वहाँ पहुंचा ऑन द स्पॉट। तो ये एम्बुलेंस से आगे चल रहा था, मैं पीछे गाड़ी से चल रहा था बाइक से। मैं मेडिकल पहले वो जो क्या कहते हैं जिला सहकारी अस्पताल है वहाँ गए, फिर मेडिकल से यहाँ रेफर किया गया। उसके बाद हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो ICU है वो ठेके पे चल रहा है। मैं वैसे बता सकता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर ऊपर है, एक नीचे है। किसी हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं कि दो मेडिकल स्टोर की जरूरत पड़ेगी आपको। हॉस्पिटल है ये स्टेट शंकर हॉस्पिटल है। इसमें जान गई है। हाँ जी, किसकी लापरवाही? इसमें पूरा स्टाफ है जो है ठेके पे चल रहा है। ICU है, पूरा स्टाफ की लापरवाही है। कोई वहाँ पे कोई जूनियर डॉक्टर अच्छा नहीं है, ना ही सीनियर डॉक्टर अच्छा कोई है। जो जिसने OT किया है वो डॉक्टर भी सही नहीं है, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं बता रहा था। हमको 4 दिन से हमको बेवकूफ बना रहा है। आपको क्या लगता है लगातार आपसे पैसे लिए जा रहे थे इलाज के नाम पे? उसके बाद हमको ये लग रहा है कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे था तो उसकी OT कैसे कर दी? मेन पॉइंट ये बनना है। आपने बोला कि वो वेंटिलेटर पे, तो आपने OT उसकी सुबह कैसे कर दी? हमारे मरीज का बिल्कुल। क्या नाम है माता जी? मालती। कहाँ की हो? यहाँ तो यहीं झांसी रहते हैं गांव की। क्या हो गया? वो कहाँ पे हुआ? क्या घटना हुई? ये घटना हुई पॉलिटेक्निक पे। कुछ नहीं आता होना, थोड़ी घटती आती थी। वही लड़का गिरा और बस गिरा ही है, बोला नहीं है। फिर ना हम लेके आए हॉस्पिटल में, थोड़ा बोला हॉस्पिटल में थोड़ा बोला इधर पे इसी में शंकर हॉस्पिटल में। कहाँ पे हुई ये घटना है जहाँ पे अभी CM साहब आए हैं। जस्ट सामने अभी रोड बना हुआ है, वहाँ पे रोड की कंडीशन खराब थी। वहाँ पे डामर डला हुआ है और ऊंचाई है, तो 20 की स्पीड में रही होगी गाड़ी, उतने में जंप कर गई गाड़ी और हल्का सा उसके बाद सर में चोट लगी है। तुरंत हम जिला अस्पताल गए। जिला अस्पताल वालों ने उसको लिया और ने रेफर कर दिया। बोले यहाँ हम उतनी सुविधाएं नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। जिला अस्पताल की हालत और भी ज्यादा खराब है, बदतर है बिल्कुल। जब मेडिकल कॉलेज में हम यहाँ पर आए तो मेडिकल वाले में कोई सुन ही नहीं रहा। किसी डॉक्टर के पास जा रहे, CMO साहब के साइन है, अभी हमारे पास में वहाँ की रिपोर्ट रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से मार के भगा की बुरी तरीके से दुत्कार के भगाया हमें। CT स्कैन नहीं हो रही वहाँ पे, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब हम फिर उसके बाद हम आए शंकर हॉस्पिटल। शंकर हॉस्पिटल वालों ने उसका CT स्कैन करा, बोले हम देख लेंगे, 99% चांस है, हम बचा ले जाएंगे। और अकेले पैसा पूरा जमा कराना पड़ेगा। अभी 80,000 रुपए तो डॉक्टर की केवल फीस तो मैं अभी जमा करानी पड़ेगी। हम लोगों ने तुरंत व्यवस्था करी, बोले सुबह 6 बजे तक जमा हो जाए, नहीं तो फिर बचाने की मुश्किल है। तो हमने सुबह जैसे तैसे व्यवस्था करी। रात भरी में 40,000 का बिल बना और सुबह 80,000 के लिए उन्होंने 60,000 ऑन द स्पॉट ऑनलाइन पेमेंट सारी डली हुई है। ऑनलाइन तुरंत जमा करा हमने इनकी 60-70,000 रुपए तुरंत जमा करे सुबह। ठीक है, इसके बाद ये बिल कंटिन्यू बढ़ते 1.5 लाख के ऊपर निकल गए। फिर ये 2 लाख निकल गए। ये बोले अभी भी उम्मीद है, हम बचा ले जाएंगे। आखिरी टाइम में, लास्ट टाइम में इन्हें अब हाथ खड़ी कर दिए, बोले अब हम नहीं बचा पाएंगे, ग्वालियर ले जाओ, जहां ले जाओ ले जाओ। और वो भी जब बिल्कुल इनके हाथ से मैटर निकल गया। इन्होंने उससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं दी। यहाँ पे रात में ICU में एक पेशेंट 2-3 बार गिरा है। ICU के अंदर की ये हालत है, ना कोई डॉक्टर रहता ना कोई रहता। पेशेंट गिर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या स्थिति है आपके पेशेंट? हमारे पेशेंट की स्थिति ये है कि अब उसका सब
निकाल दी गई है मशीनें, बोले ले जाओ ये तो खत्म हो गया और पैसा जमा कराओ अभी, और वो पैसा अभी भी मान रहे। अभी परसों की घटना है ये, कितने बजे हुई थी? ये रात के 9 बजे की घटना है। इस हॉस्पिटल में उसी रात में ही आ गई थी। एक डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल खंताल कितने पैसे दे चुके हो? कितने और मांग? कम से कम 2 लाख के ऊपर तो हम पहले ही दे चुके हैं, अभी तो रिकॉर्ड नहीं है कितना दिया है कैश। 80,000 अभी भी कह रहे हैं बाकी है। किसकी लापरवाही? ये डॉक्टरों की लापरवाही है और सबसे ज्यादा स्टाफ की, और यहाँ जो चल रहे हैं जितने भी मेडिकल कॉलेज और ये ICU चल रहे हैं सब केवल पैसे ठेके पे चल रहा है, टोटल ठेके पे। इस बात का जवाब दीजिएगा मीडिया के थ्रू, मैं जानना चाहूंगा। नाम है, क्या घटना हुई है? कहाँ पे हुई है? उसका एक्सीडेंट हुआ है पॉलिटेक्निक के पास। ठीक है, तो उसे सर में ज्यादा चोट नहीं आई थी, हल्की सी आई थी। उसके बाद इधर पे लेके आए, 2-3 हॉस्पिटल से मना किया, इधर पे लेके आए तो इनने जिम्मेदारी ले ली थी उसकी। कहाँ पे लेके आए? शंकर हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि हाँ हम जिम्मेदारी से लड़का ठीक करके देंगे आप लोगों को। तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने के बाद उन लोगों ने 1.5 लाख रुपया जमा किया। जमा करने के बाद इनने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद इनने पैसा मांगा, फिर पैसा दिया इन लोगों को। फिर उसके बाद कहने लगे दवाई के लिए पैसे दो, फिर पैसा दिया। इनके पास 3-4 लाख रुपए पहुंच चुके। इनने कोई बिल नहीं दिया उसकी माँ को। माँ सीरियस थी, घबरा रही थी बच्चे को देख के। तब उसके बाद इनने लड़का को बोला कि ऑपरेशन के बाद हमने बोला कि हम छुट्टी करा रहे हैं, ग्वालियर ले जा रहे हैं। तो इनने कल हमें रात में ऑपरेशन मतलब कह रहे नहीं लड़का सही है, आपको सुबह बोलने लगेगा। तो इनने हमारे लिए ले जाने नहीं दिया। तो फिर हमने सुबह बोला, उसकी मामा ने बोला कि हम ले जा रहे हैं, जब आपकी उसमें इंक्वायरी आपके काबू से बाहर है तो हम दोबारा लेके जा रहे हैं लड़के। तो ये कहने लगे नहीं हमारे पैसे जमा करो, पहले आप 1 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद आप लड़का लेके जाओगे इधर से। तो जी हम लोगों के साथ बदतमीजी दिखाने। उसकी माँ गई उसको देखने के लिए बेटे के लिए, तो उन्होंने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उन लोगों ने धक्का दिया, कह रहे नहीं उसको छुए मत, आपको इंस्पेक्शन हो जाएगा बच्चे को। क्या हुआ आपके पेशेंट? क्या वो खत्म हो चुका, इनने खत्म कर दिया उसको उधर ही। इन्हीं की है डॉक्टर लोगों की सबकी। क्या नाम था? मनोज। मनोज। हाँ, आप कौन है उनकी? उसकी हम चाची है उसकी।